अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज दूसरा रोज़ा है और मैं दूसरा और तीसरे दिन के रोज़े का इकट्ठे व्लॉग जो है अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी पालक ख़राब हो रही थी तो मैं इसे फ़ोल्ड करके रख रही हूँ टिश्यू पेपर के अंदर और फिर प्लास्टिक शीट में से रखूँगी। तो जितनी भी अब ये रह गई है तो अब ये महफूज हो जाएगी और मैं इसे कल इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैं बेसन को घोल रही हूँ और 3 जगहों पे आज मैं घोलूँगी। एक में आलू के बनेंगे, एक में पालक के बनेंगे और तीसरी जगह मैं फुल्कियों के लिए घोलूँगी क्योंकि आज हमारे घर में बन रही हैं दही फुल्कियाँ। तो दूसरा रोज़ा तो बहुत ही अच्छा गुज़रा, लेकिन तीसरे रोज़े में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस हो रही थी और पता नहीं चल रहा था, पर किसी भी काम को दिल नहीं कर रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस दफ़ा इतनी जल्दी कैसे वीकनेस हो गई, क्योंकि सब कुछ तो मैं खा रही थी और मैं सोच रही थी कि आगे रोज़ों में क्या हाल होगा। तो मैं बेसन पकोड़ों के लिए घोल चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पर फुल्कियों के लिए घोल रही हूँ। तो यहाँ पर बेसन में हम लोग सेम वही चीज़ें डालेंगे, यानी कि लाल मिर्च हो गई, साथ में नमक हो गया और धनिया पाउडर डाल दिया। अब इसका थिक सा पेस्ट बना लिया है और आखिर में इसमें थोड़ा सा सोडा भी शामिल कर दिया। अब मैं इसे तलने लगी हूँ और यहाँ पर मैंने तेल भी गरम कर लिया है और साथ में पानी का बर्तन भी रेडी कर लिया है कि जैसे फुल्कियाँ बनेंगी तो मैं उसी वक्त इसे गरम गरम डाल दूँगी पानी के अंदर, ताकि फुल्कियाँ नरम हो जाएं। बस थोड़ी देर ही रखूँगी और उसके बाद मैं इसे स्क्वीज़ करके निकाल लूँगी। और ये हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती हैं और दही फुल्कियों में फुल्कियाँ ही सबसे ज़्यादा खाते हैं, इसलिए फुल्कियों की मिकदार ज़्यादा रखते हैं दही के मुकाबले में। और ये बहुत जल्दी रेडी हो गई थी। इसके बाद जो है मैंने इसे पानी से भी निकाल लिया और दही को भी यहाँ पर फेंट लिया हमने। अब इसमें जो है वो मसाले शामिल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च और उसके बाद हम इसमें आखिर में डालेंगे चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर और फिर ऑब्वियसली नमक भी इसमें जाएगा। तो बस अब इसको फेंट लेना है और इसके अंदर अब जाएंगी फुल्कियाँ और ये कितनी जल्दी से झटपट बन जाती है रेसिपी। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं, तो इफ़्तार के बाद रात में देर तक जब तक जागे रहते हैं तो इसे खाते हैं और साथ में लाल शरबत के साथ कॉम्बिनेशन में ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो इफ़्तार में तो इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है, लेकिन रात को देर तक जागना होता है तो फिर भूख लगती है, तो फिर ऐसी चीज़ें जो हैं ये फिर हम लोग बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम खाते हैं। तो फुल्कियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम अपने दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज हमारे घर में बन रहे हैं कीमे के समोसे। तो कीमे का मिक्सचर मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, जो कि रमज़ान फूड प्रिपरेशन था, और फिर वो मिक्सचर हमने स्टोर करके रख दिया था, लेकिन उस टाइम पर पट्टियाँ अवेलेबल नहीं थी घर में, तो इस वजह से हमने इसे फिलिंग नहीं की है। तो आज हम इसको फिल करेंगे। तो सारी फिलिंग कर लेंगे और फिर जितना ज़रूरत का होगा उसमें से हम तल लेंगे और बाकी सबको फ्रीज़ कर लेंगे। तो बस अफ्तार खुलने में कुछ ही टाइम रह गया था, तो इस वजह से हमने इसे जल्दी जल्दी में प्रिपेयर किया और साथ में हमने जो है ये बंद गोभी भी लिया है, क्योंकि हमने रोल भी बनाने थे। तो कीमे वाले मिक्सचर के अंदर ही हमने बंद गोभी मिक्स की और उसके बाद ये रोल प्रिपेयर किए। तो इस तरीके से रोल का थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर आएगा। तो साथ में मैंने आलू भी काट लिए, क्योंकि आलू के पकोड़े बनेंगे, और पालक जो है मिक्स कर दी मैंने। ये आलू का बैटर है, साथ में पालक वाले पकोड़े भी बन रहे हैं। तो इसके बाद मैं आलू के पकोड़े बनाऊंगी और आखिर में मैं रोल और समोसे तल लूँगी, क्योंकि ये दोनों जल्दी पक जाएंगे। तो रमज़ान में अफ्तार के वक्त हमें इस तरह से तली हुई चीज़ें यानी पकोड़े समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन हमारा टेस्ट इसी पर आदी है और हमें इसी की क्रेविंग्स हो रही होती हैं। और पकोड़ों के बगैर तो लगता ही नहीं है कि इफ्तार हुआ है। तो ये तो बड़े मैंडेटरी होते हैं, समोसे ना भी हों लेकिन पकोड़े तो बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों का यही हाल होगा, स्पेशली वो जो पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि बचपन से शुरू से हम इसी पर आदी हैं और इनके बगैर इफ्तार का मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने समोसे रेडी कर लिए हैं और बिल्कुल आखिर का टाइम रह गया था, बहुत तेज़ी में मैंने ये बनाए हैं और मैं तो फुल वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और बड़े क्रिस्पी बने थे ये पकोड़े, क्योंकि मैंने इसमें सोडा भी ऐड कर लिया था। अच्छा जी, साथ में डिनर की भी तैयारी हो रही है और आज जो है बन रहा है चिकन पुलाव, और सहरी में हम लोग कुछ और बनाएंगे, क्योंकि सहरी में हम चावल तो नहीं खाते हैं।
तो इफ़्तार के बाद जो है मुझे रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं खा सकती रोटी, तो मुझे चावलों की ही क्रेविंग होती है, भूख लगती है, तो चावल खाने को ही दिल करता है। तो बस ये मसला सिर्फ़ रमज़ान तक है कि मैं रोटी नहीं खा सकती हूँ, स्पेशली इफ़्तार के बाद। तो इसकी फ़ाइनल जो लुक है वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी हूँ। तो यहाँ पर जो है हम दूध बॉयल कर रहे हैं क्योंकि आज जो है बनेगा चीकू शेक, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है सबको। इसके अलावा हम लोग इफ्तारी में ये बना रहे हैं मैकरोनी, और इसमें हमने दोनों शेप्स ऐड की हैं। एक तो एल्बो है और दूसरी जो है वो स्पाइरल शेप है। और मसाले में मैं इसमें ये वाला शामिल करूँगी, चिकन जिंजर, और साथ में कुछ खुली भी हमने डाल दी है क्योंकि वो कम थी, और ये पैकेट जो है ये आया है तो ये साथ में शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है इसका मिक्सचर बना लिया है, साथ में जो है इसमें डालने वाली सब्जियाँ भी काट ली हैं। तो बस इसको जल्दी-जल्दी बनाएँगे, इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मैकरोनी उबल चुकी है, और बस इसको जो है अब हमने मसाले में शामिल कर देना है। तो ये बस 2 दिन का इकट्ठे मैं बना रही हूँ, तो कुछ मिक्स एंड मैच है, तो ये 2 दिन में हमने जो है ये चीज़ें बनाई हैं अपने इफ्तार के वक़्त में। क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट थी और फिर जॉब के साथ जो है मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था व्लॉग को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड तो हो ही जाता है लेकिन फिर वॉइस ओवर में टाइम लगता है। तो बस इफ्तार हमारा हो गया और फिर आखिर में जो है हम लोग आराम से बैठ के चिल करते हैं और चाय पीते हैं, और इस टाइम बस लगता है कि सारी थकन जो है वो उतर चुकी है और एक सुकून आ जाता है। सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है तो उसे भी सुकून आ जाता है। तो बस जी, आज का व्लॉग इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।